प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आज 28 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज एक नया दिन है। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, सांस दी है, परिवार दिया है और यह विशेष कृपा दी है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और उसके वचन को सुन सके। बहुत लोग अपनी जिंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। आज सुबह हम जागे हैं, जबकि दुनिया भर में हजारों लोग आज सुबह नहीं उठ सके। तो पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे प्रभु, इस जीवन के अनमोल उपहार के लिए आपको धन्यवाद। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में प्रतिदिन जुड़ते हैं, आशीष पाते हैं, इसे दूसरों को भेजते हैं और बहुतों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। आप जैसे लोग ही इस संसार में परमेश्वर की कृपा के वाहक हैं और ईश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम सुने प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तू किन बातों को लेकर चिंतित है, कौन सी प्रार्थनाएं तूने लंबे समय से उठाई हुई है, कौन से दर्द तूने अपने दिल में छिपा रखे हैं। आज मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे विफल नहीं होने दूंगा। तेरा हर आंसू मेरे सामने अनमोल है और तेरी हर पुकार मैंने सुनी है। तू अकेला नहीं है। अंधकार के बीच मैं तेरा प्रकाश हूँ, भय के बीच मैं तेरा साहस हूँ, कमजोरी के समय मैं तेरी शक्ति हूँ। अपने दिल को शांत कर, मेरे वचन को थामे रह। जिस प्रकार पेड़ मौसम के संकेत देते हैं, उसी प्रकार मेरे वचन तेरे भविष्य की आशा दिखाते हैं। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और मैं तुझे वहां ले जाकर खड़ा करूंगा जहां तू केवल सपने में सोच सकता था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे पास लौट आ, मुझ पर भरोसा रख। तेरा भला करना ही मेरा आनंद है। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 21 पद संख्या 29 से 33 तक। यीशु अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जब पेड़ों में कोपलें निकलती है तो लोग जान जाते हैं कि गर्मी निकट है। इसी तरह जब तुम ये सब बातें देखते हो तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण वचन, स्वर्ग और पृथ्वी भले ही टल जाए पर मेरे वचन कभी न टलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन में यीशु हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाते हैं। दुनिया में सब कुछ बदलता है पर परमेश्वर का वचन स्थिर रहता है। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हमारा जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन यीशु का वचन नहीं बदलता। आज दुनिया में बहुत अनिश्चितताएं हैं, बीमारी, डर, दुर्घटनाएं, युद्ध, आर्थिक संकट आदि। हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन यीशु हमें आश्वासन देते हैं, मेरे वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वह पूर्ण होता है। आज अंजीर के पेड़ का उदाहरण हमें सिखाता है, जब हमें संकेत दिखे, हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हिलने लगे, समझिए कि प्रभु कुछ नया करने वाला है। शायद हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, पर आज यीशु हमसे कह रहे हैं, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी आशीष, तुम्हारी खुशी सब निकट है। इसलिए विश्वास में दृढ़ रहिए, यीशु के वचन पर कड़े रहिए, क्योंकि वही वचन हमारे जीवन का भविष्य बदल सकता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने रात भर हमारी रक्षा की और आज हमें जागृत किया।
हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपका वचन कभी नहीं बदलता। जब संसार हिलता है तब आप हमारे स्थिर आधार है। आज हम अपने हृदय आपके सामने खोलते हैं। हम आपके सामने अपने परिवारों को लाते हैं। हे प्रभु, हमारे घरों में प्रेम, शांति, एकता और खुशी भर दीजिए। हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य, आवश्यक धन, मानसिक शांति और आपकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराएं। हे प्रभु, आज हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें जीवन में सुरक्षा, बुद्धि, स्वास्थ्य और दिशा देना। जो बच्चे दूर हैं, उन्हें संरक्षक दूतों से घेर लेना। यीशु की पवित्र लहू से उनकी रक्षा करना। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें भरपूर आशीष दे। जो दुखी है, बीमार है, परेशान है, बेरोजगार है, संघर्ष कर रहे हैं, हे यीशु, आप उन सभी का सहारा बनिए। हम सबको हर पाप, दुर्घटना, बीमारी और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रखें। हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे नेताओं, अधिकारियों और निर्णय लेने वालों को बुद्धि, विवेक, सत्य और न्याय का मार्ग दिखाए। दुनिया में और हमारे राष्ट्र में शांति, धार्मिक सद्भावना और भाईचारा बना रहे। हे प्रभु, अपनी पवित्र उपस्थिति से आज हमारे जीवन, हमारे घरों और हमारे दिलों को भर दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, आपको शांति, आशा और आशीष मिली है, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों तक प्रभु की कृपा पहुँचे। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको संभाले और अपने प्रेम की छाया में सुरक्षित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि